हमारे साथ इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट के 3 मंत्री मौजूद हैं। हरदीप पुरी जी पेट्रोलियम मंत्री हैं और आवास यानी कि अर्बन डेवलपमेंट और जितने भी ये प्रधानमंत्री आवास योजना इनके इंचार्ज हैं। हमारे साथ अनुराग ठाकुर जी हैं, खेल और सूचना और प्रसारण मंत्रालय इनके पास है। और हमारे साथ रेल और टेलीकॉम आईटी के मंत्री अश्विनी वैष्णव जी भी हैं। मेरा पहला सवाल अश्विनी वैष्णव जी से है। अश्विनी वैष्णव जी, रेल बजट के लिए 2.5 लाख करोड़ एलोकेट किए गए हैं, पर लोगों को उम्मीद थी कि शायद बुजुर्गों को टिकट में कुछ कंसेशन मिलेगा, लेकिन निराशा हाथ लगी। क्या टिकट फेयर के साथ सुविधाएं भी डायनामिक हो जाएंगी, क्योंकि डायनामिक फेयर तो लागू हो गए हैं? सर्विसेज बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है। आप पिछले 8 साल में देखिए, रेलवे स्टेशंस पे क्लेanलीनेस, पैसेंजर एमिनिटीज़, जगह जगह एस्केलेटर्स, जगह जगह लिफ्ट्स, जो वेटिंग एरियाज़ हैं उनको इम्प्रूवमेंट, अच्छी टॉयलेट्स, हर तरह से पैसेंजर एमिनिटीज़ स्टेशंस पे इम्प्रूव हुई है, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई है। आप कहीं से भी किसी भी पैसेंजर से आज पूछ के देख लीजिए। मैंने पर्सनली कम से कम 500-600 पैसेंजर्स को पूछा है। कई बार मैं ऑर्डिनरी ट्रेन्स में जाके पैसेंजर्स के साथ इंटरेक्ट किया हूँ। मोदी जी ने जिस तरह से रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, आज सोचो, हिंदुस्तान में कभी सोचा जा सकता था कि वंदे भारत जैसी ट्रेन हिंदुस्तान के इंजीनियर्स डिज़ाइन करके बने। ये जब पीएम साहब ने इतना ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच लिया है, उस अप्रोच में अब बहुत फोकस रहेगा स्टेशंस के रीडेवलपमेंट का, जिससे कि 1275 बड़े स्टेशन जैसे न्यू दिल्ली स्टेशन है, अहमदाबाद स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, इस तरह के बड़े स्टेशन, बैंगलोर कैंट है, इस तरह के बड़े स्टेशन को, और मीडियम लेवल के स्टेशन जितने भी हैं, पुरी स्टेशन है, जोधपुर स्टेशन है, जयपुर स्टेशन है, मीडियम स्टेशंस और छोटे स्टेशन, 1275 स्टेशंस का डेवलपमेंट का काम तेज़ी से चल रहा है। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है। वंदे भारत अभी तक केवल चेन्नई में बनती थी, आईसीएफ चेन्नई में। इस साल वंदे भारत का प्रोडक्शन लातूर में भी होगा, सोनीपत में भी होगा, रायबरेली में भी होगा। तो एक रैपिड प्रोडक्शन, उसको रैंप अप करना, जिससे कि पैसेंजर्स को बेटर से बेटर फैसिलिटीज़ मिले, अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ मिलने लगे। हरदीप जी, एक बहुत अहम सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। एनर्जी प्राइसेस जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, पर यहां सवाल ये उठता है हरदीप जी कि डीजल के रेट बहुत ज्यादा हैं और ये डीजल के रेट किसानों को भी इंपैक्ट करते हैं। पेट्रोलियम पर सब्सिडी कम हुई है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% से ज्यादा बढ़ाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सब्सिडी बढ़ी नहीं है, बस पेट्रोलियम में आप सब्सिडी देने को तैयार नहीं हैं। ऐसा क्यों? जहां तक पेट्रोलियम सेक्टर की बात, आप उस पूरा टोटलिटी देखिए, सब्सिडी की बात नहीं है। इस समय बात यह है कि आपको ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिशनिंग करनी है। तो अभी बहुत प्रोविजंस है इस बजट में। मैं आपको कुछ बता दूं, इससे पहले जब अनाउंसमेंट हुई थी तो 19,800 crore had been set aside for under the PLI scheme. That is one. अभी 5% CBG की मैंडेटरी ब्लेंडिंग होगी, उससे हमारे फार्मर्स को फायदा होगा। दूसरा 38,000 करोड़, if I remember the figure, the 35,000 crore has been set aside for capital expenditure and green energy transitioning. So this is money being put in for a sensible growth and energy transition route. सब्सिडी क्या होती है कि आप पेट्रोल प्राइस को कंज्यूमर तक सब्सिडाइज करें। हमने ऑलरेडी ऑन 2 ओकेजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवंबर 2021 और मई 2022 को सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की थी, एट अ टाइम व्हेन द कंट्री में कम से कम 800 million people were being fed 3 meals of dry ration in a day. So you have to look at the totality. अनुराग ठाकुर जी, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है कि ये मित्रकाल का बजट है। राहुल गांधी जी को आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और ये अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के इस विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक नींव रखने का काम कर रहा है।
ये बजट हमारे गांव का, गरीब का, महिला मजदूर का, मध्यम वर्ग का, नौजवान और किसान का बजट है। मैं कहूँगा नाविका जी, ये खुशहाली का बजट है, खुशियों का बजट है। और शायद राहुल गांधी जी को गरीब की खुशी इसमें नहीं दिख रही है, मध्यम वर्ग महिला की खुशी इसमें नहीं दिख रही है। मैं इसलिए 2-3 बातें इस पर जरूर कहूँगा। हमने 3 करोड़ 25 लाख पक्के मकान बनाकर गरीबों को दिए। 3.25 करोड़ गरीबों को लखपति बनाने का काम 7 वर्षों में मोदी सरकार ने किया है। और इस बार 66% की वृद्धि हमने 79,000 करोड़ रुपीस, 79,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना में रखा है। इसी तरह से ही कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले जो है वो 7,30,000 करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया है। 33% की वृद्धि। आज तक का सबसे ज्यादा आउटले कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 10 लाख करोड़ रुपया किया है। रेलवे बजट 2,40,000 करोड़, कांग्रेस के 2013-14 के बजट के मुकाबले 9 गुना ज्यादा है। आज तक का सबसे ज्यादा आउटले रेलवे बजट का किया है। यही नहीं, 20 लाख करोड़ रुपया हमने किसान क्रेडिट के लिए रखा है और उसमें मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी इसके लिए रखा है ताकि वहां पर किसानों की